भारत शासन अधिनियम 1999 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कारण ये है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की कुछ निम्न विशेषताएं हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। द्विसदनीय में केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का गठन किया गया। ये दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय की जब हम बात करें तो आरक्षित विषय में शामिल है पुलिस, राजस्व, वित्त, न्याय, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, औद्योगिक विवाद, बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं। और हस्तांतरित विषयों में शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक प्रबंध, कृषि विभाग, मापतौल, सार्वजनिक निर्माण विभाग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।